हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू मेहता ऑनलाइन क्लासेज। देखो, जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें हमने डिस्कस किया था जो आपके पास एक सोर्स और सिंक है वो आपके पास क्या है। एक तो आपके पास सिचुएटेड है a,0 पे और सेकेंड वन है -a,0 पे। तो इसके लिए हमने कैलकुलेट किया था एक तो वेलोसिटी पोटेंशियल, सेकेंड किया था हमने स्ट्रीम फंक्शन, ठीक है, और थर्ड वन था अपने पास मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, ठीक है। और वो हमने पोलर और कार्टेशियन दोनों कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमने क्या किया था, डिस्कस किया था, ठीक है। आज हम बात करते हैं स्ट्रीम लाइन की, ठीक है। जो इक्वेशन ऑफ स्ट्रीम लाइन होगी वो क्या होगी आपके पास। देखो, स्ट्रीम लाइंस जो अपना नेक्स्ट टॉपिक है उसी में, ठीक है, कि आपके पास कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल आपने फाइंड किया था तो उसके करस्पॉन्डिंग जो स्ट्रीम लाइन का कर्व होगा वो कैसा होगा, ठीक है। तो देखो स्ट्रीम लाइन की बात करते हैं। तो देखो इसमें सिंस वी नो दैट W आपके पास क्या मिला था, W हमने फाइंड किया था -m log ऑफ z - a अपॉन z+a, ये मिला था अपने को W इक्वल, ठीक है। लास्ट क्लास में हमने ये कैलकुलेट कर लिया था यहाँ से, ठीक है। यह कैलकुलेट किया है तो अब देखो इसी से आगे सॉल्व करते हैं। अब आपको पता है, देखो स्ट्रीम लाइन के लिए में आप W इक्वल क्या होता है आपके पास 5 प्लस आयोटा साई, तो ये वैल्यू पुट कर देते हैं इसमें, पुट करो 5 प्लस आयोटा साई इक्वल -m log ऑफ z - a z+a, ठीक है। तो यहाँ से देखो क्या इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है 5 प्लस आयोटा साई अपॉन m इक्वल क्या यहाँ से बन जाएगा -log z-a और z+a। मैं इसको किसके लिए सॉल्व कर रहा हूँ, मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ स्ट्रीम लाइन के लिए। किसके लिए सॉल्व करना है हमें, स्ट्रीम लाइन के लिए, ठीक है। तो देखो यहाँ से क्या ये ऐसा भी लिखा जा सकता है 5/m प्लस आयोटा साई अपॉन m इक्वल -log z-a z+a। तो इसी को देखो मैंने लिखा, इस माइनस को इधर शिफ्ट कर दो तो -5/m प्लस आयोटा साई अपॉन m इक्वल log z-a z+a, ऐसा लिख सकते हैं। तो देखो यहाँ से क्या इसको ऐसा लिख सकते हैं हम z-a z+a इक्वल हो गया e⁻⁵/m प्लस आयोटा साई अपॉन m। चलो ऐसा लिख सकते हैं इसको, ठीक है, ऐसा लिखा जा सकता है। अब इसको ऐसा लिखा जा सकता है तो देखो क्या इसको ऐसा भी लिख सकते हैं सिंप्लीफाई, देखो और मैं इसको सिंप्लीफाई करूँ तो z-a z+a इक्वल e⁻⁵/m को तो ऐसा लिखा मैंने, इसको लिखा आयोटा साई अपॉन m, ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखो सिंस
ई की पावर माइनस आयोटा थीटा कितना होता है आपके पास, कोस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा। इसको ऐसा लिख सकते हैं, तो देखो यहाँ से जेड माइनस ए जेड प्लस ए इक्वल ई की पावर माइनस फाइव अपॉन एम, और इसको देखो क्या लिखोगे, इसको लिखोगे कोस साई अपॉन एम माइनस आयोटा साइन साई अपॉन एम। ठीक है, तो सिंस ई की पावर माइनस आयोटा थीटा को क्या लिखते हो, कोस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा, ऐसे लिखा, इस प्रकार रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ से देखो ई की पावर माइनस आयोटा फाइव अपॉन एम को कोस फाइव अपॉन एम, सॉरी कोट साई अपॉन एम माइनस आयोटा साइन अपॉन एम। अब देखो जेड इक्वल, मैं जेड की वैल्यू पुट करता हूँ, पुटिंग जेड इक्वल आर ई की पावर आयोटा थीटा, यही वैल्यू होती है। ठीक है, तो ये वैल्यू मैं इसमें पुट कर देता हूँ। तो यहाँ से हो गया आर ई की पावर आयोटा थीटा माइनस ए आर ई की पावर आयोटा थीटा प्लस ए इक्वल ई की पावर माइनस फाइव अपॉन एम कोस फाइव अपॉन एम माइनस आयोटा साई अपॉन एम। चलो ठीक है, तो देखो इसको सॉल्व करते हैं। इसको ऐसा लिख सकते आर कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा माइनस ए अपॉन आर कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा प्लस ए इक्वल ई की पावर माइनस फाइव अपॉन एम कोस साई अपॉन एम माइनस आयोटा साइन साई अपॉन एम, ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखो आर को भी अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। आर को मल्टीप्लाई करोगे तो आर कोस थीटा आयोटा आर साइन थीटा माइनस ए अपॉन आर कोस थीटा प्लस आयोटा आर साइन थीटा प्लस ए, ऐसा लिख सकते हैं इसको। इक्वल इसको भी अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, फाइव अपॉन एम कोस साई अपॉन एम माइनस आयोटा ई की पावर फाइव अपॉन एम साइन साई अपॉन एम, ऐसा लिख सकते हैं इसको। ठीक है, अब यहाँ से देखो रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को कंबाइन करते हैं। देखो यहाँ से रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को अलग अलग कंबाइन करते हैं। तो देखो अलग अलग कंबाइन करोगे तो यहाँ से हो जाएगा ये आर कोस थीटा माइनस ए प्लस आयोटा आर साइन थीटा, और नीचे हो जाएगा आपके पास आर कोस थीटा प्लस ए प्लस का आयोटा आर साइन थीटा। चलो इधर तो ये से इनको कंबाइन किया, इधर ये लिखा हुआ है ई की पावर माइनस फाइव अपॉन एम कोस साई अपॉन एम माइनस आयोटा ई की पावर माइनस
फाई अपॉन एम साइन साई अपॉन एम। ठीक है, तो देखो इसी को देखो आगे सॉल्व करते हैं। तो पहले मैं उस वाले पार्ट को लिख लेता हूँ। तो e की पावर माइनस फाई अपॉन एन साइन साई अपॉन एम माइनस आगे देखो आयोटा e की पावर माइनस फाई अपॉन एम, सॉरी पहले कोस है, और यहाँ साइन साई अपॉन एम इक्वल। देखो ये तो हमने RHS वाले पार्ट को लिखा। अब बात करता हूँ इस वाले पार्ट के लिए। तो मैं इसको क्या करता हूँ, देखो इसका देखो यहाँ दे रखा है, नीचे कॉम्प्लेक्स नंबर दिया और ऊपर कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है। तो मैं क्या करता हूँ, इसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, तो देखो इसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं। आर कोस थीटा माइनस ए प्लस आयोटा आर साइन थीटा, और इसका कॉन्जुगेट, जो कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट क्या होता है, आयोटा को माइनस आयोटा से रिप्लेस कर दो। तो यहाँ ये हो जाएगा आर कोस थीटा प्लस का ए माइनस आयोटा आर साइन थीटा। ठीक है, और नीचे बनेगा आपके पास आर कोस थीटा प्लस ए आयोटा आर साइन थीटा, और इसका कॉन्जुगेट हो जाएगा आर कोस थीटा प्लस ए माइनस आयोटा आर साइन थीटा। यही होगा इसका कॉन्जुगेट। ठीक है, तो देखो अब इसके लिए तो मैं इसको तो ऐसा ही लिख रहा हूँ, पहले इस इधर वाले LHS वाले पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो LHS वाले पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं। ऊपर तो आर कोस थीटा माइनस ए प्लस आयोटा आर साइन थीटा, यहाँ से आर कोस थीटा प्लस ए माइनस आयोटा आर साइन थीटा। नीचे देखो क्या ये ए प्लस बी, ये तो देखो इसको अगर ए मानो पूरे को, इसको बी मानो, तो ये ए प्लस बी और ये ए माइनस बी। तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी कितना होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये रिलेशन यूज करते हैं देखो, तो यहाँ से हो जाएगा आर कोस थीटा प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ये बन गया। ठीक है, इसी को देखो आगे सॉल्व करते हैं। देखो ऊपर मल्टीप्लाई कर लेते हैं पहले, आर कोस थीटा इससे मल्टीप्लाई होगा, तो देखो ये आर कोस थीटा माइनस ए इंटू आर कोस थीटा प्लस ए, ये बनेगा। फिर आर कोस थीटा उससे होगा तो माइनस आयोटा आर साइन थीटा आर कोस थीटा माइनस ए, ये बन जाएगा। फिर ये तो देखो दोनों से ये होगा, तो ये हो जाएगा आयोटा आर साइन थीटा आर कोस थीटा प्लस ए, और ये इससे होगा तो माइनस आयोटा स्क्वायर आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ये तो मैंने ऊपर मल्टीप्लाई करके लिखा है। और नीचे की बात करते हैं कि नीचे क्या आएगा। देखो नीचे हो जाएगा, इसको एक्सपेंड करो, आर स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर प्लस 2AR कोस थीटा। यहाँ से क्या बन जाएगा, प्लस का आर प्लस ऑफ आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। देखो ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ये तो हो जाएगा आर स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा माइनस ए स्क्वायर। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से देखो जब, चलो थोड़ा सा इसको इधर लिख लेते हैं।
यहाँ से बन गया आर स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, तो ये बनेगा, इधर बनेगा माइनस आयोटा आर स्क्वायर साइन थीटा कोस थीटा, आर को इसको आयोटा आर साइन थीटा से मल्टीप्लाई कर माइनस माइनस प्लस आयोटा ए आर साइन थीटा। इस ब्रैकेट को ओपन किया तब ये दो टर्म बनेंगी। फिर नेक्स्ट वाले ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो आयोटा आर स्क्वायर साइन थीटा कोस थीटा, और एक टर्म बन जाएगी प्लस का आयोटा ए आर साइन थीटा। आयोटा स्क्वायर होता है -1 प्लस का आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। यह टर्म ये बन गई। ठीक है, और नीचे लिख देते हो इन दोनों टर्म में कि आर स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो आर स्क्वायर कॉमन होगा तो कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है 1, तो ये तो बन गया आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2AR कोस थीटा, यही बनेगा। यहाँ से देखो ऊपर वाले टर्म में भी ये फर्स्ट वाली टर्म और ये लास्ट वाली टर्म क्या साइन आर स्क्वायर इन दोनों में कॉमन आ रहा है, तो अंदर बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, वो कितना हो जाता है आपके पास 1। देखो यहाँ भी हो गया आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब देखो कौन कौन सी टर्म कैंसिल हो रही है, क्या कोई टर्म है जो कैंसिल हो रही है? हाँ, ये वाली टर्म इस वाले टर्म से कैंसिल हो जाएगी, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म 2 टाइम हो जाएगी, तो प्लस 2A आयोटा आर साइन थीटा हो गया सिंपली, और नीचे आ गया आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2AR कोस थीटा। ठीक है, यही बनेगा। अब यहाँ से भी देखो रियल और इमेजिनरी पार्ट को मैं अलग अलग लिख देता हूँ। तो यहाँ से लिखा मैंने आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और नीचे आ गया आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2AR कोस थीटा प्लस आयोटा 2AR साइन थीटा अपॉन नीचे आएगा आप क्या इसके नीचे आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2AR कोस थीटा। इसी को देखो और सिंप्लीफाई करके लिखते हैं। हाँ होता है जो RHS वाला पार्ट में, जो RHS में क्या चल रहा है, RHS में चल रहा है e⁻∅m cos ψ/m माइनस आयोटा e⁻∅m sin ψ/m। और ये तो आपके पास RHS वाला पार्ट, और LHS वाले पार्ट की बात करते हैं। क्या इसी को तो मैं थोड़ा सा और सही से लिखूँ तो इसको ऐसा लिखते हैं e⁻∅m cos ψ/m माइनस आयोटा cos ψ/m माइनस साइन ψ/m, ये बनेगा LHS वाले पार्ट में। तो अब देखो RHS वाला पार्ट ये ऐसे कैसे लिख दो, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2AR कोस थीटा। तो फर्स्ट पार्ट प्लस आयोटा 2AR साइन थीटा अपॉन ये मैंने रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को दोनों तरफ अलग अलग किया है। ठीक है, अब देखो एक बार जो हमने अभी तक कैलकुलेशन की है उसको एक बार देखो समझ लेते हैं। देखो हमें डिस्कस करनी थी जो एप्लीकेशन थी उसकी स्ट्रीमलाइन। ठीक है, स्ट्रीमलाइन के लिए देखो मैंने कहा सिंस वी नो दैट W इक्वल होता है -m log z - a अपॉन z + a। इक्वेशन नंबर 1 आपको देखो W क्या होता है 5 + आयोटा साई। ठीक है, W को क्या लिख सकते हो आप
फाइव प्लस आयोटा साई। में थोड़ा सा सही से लिख देता हूँ इसको, देखो डब्ल्यू इक्वल होता है आपके पास फाइव प्लस आयोटा साई। ठीक है, डब्ल्यू इक्वल होता है फाइव प्लस आयोटा साई। ये वैल्यू मैंने यहाँ पुट की, तो देखो फाइव प्लस आयोटा साई इक्वल है माइनस एम लॉग जेड माइनस ए जेड प्लस ए। अब देखो एम को भी इस तरफ डिवाइड कर देते हैं, एम को इधर डिवाइड किया मैंने, डिवाइड करने के बाद में एम इधर आएगा, तो देखो फाइव प्लस आयोटा साई अपॉन एम इक्वल होगा माइनस लॉग जेड माइनस ए अपॉन जेड प्लस ए। तो उसको क्या लिख सकते हो, फाइव अपॉन एम प्लस आयोटा साई अपॉन एम इक्वल होगा माइनस लॉग जेड माइनस ए अपॉन जेड प्लस ए। तो देखो इस माइनस को भी उधर मल्टीप्लाई कर, दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करोगे, ये तो हो गया प्लस का, ये क्या हो जाएगा माइनस का। तो देखो माइनस फाइव अपॉन एम प्लस आयोटा साई अपॉन एम इक्वल हो गया लॉग ऑफ जेड माइनस ए अपॉन जेड प्लस ए। ठीक है, यहाँ से दिस इम्प्लाइज जेड माइनस ए अपॉन जेड प्लस ए इक्वल हो गया ई की पावर माइनस फाइव अपॉन एम प्लस आयोटा साई अपॉन एम। देखो लॉग को हटाओगे तो ये ई की ई टू दी पावर में शिफ्ट हो जाएगा, तो ये ई टू दी पावर में शिफ्ट किया मैंने, यहाँ से जेड माइनस अपॉन जेड प्लस ई की पावर माइनस फाइव ई की पावर माइनस ऑफ फाइव प्लस एम प्लस आयोटा साई अपॉन एम। तो क्या इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है जेड माइनस इक्वल जेड अपॉन जेड माइनस ए अपॉन जेड प्लस ए इक्वल ई टू दी पावर माइनस फाइव अपॉन एम इंटू ई टू दी पावर माइनस आयोटा साई अपॉन एम। देखो बेस इक्वल है तो पावर फिर से कंबाइन हो जाएगी, माइनस कॉमन आ जाएगा। ठीक है, सिंस ई की पावर माइनस आयोटा थीटा इक्वल होता है कोस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा, ये लो सिंस ई की पावर माइनस आयोटा थीटा बराबर होता है कोस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा। तो यहाँ से देखो दिस इम्प्लाइज जेड माइनस ए अपॉन जेड प्लस ए इक्वल हो जाएगा ई टू दी पावर माइनस फाइव अपॉन एम कोस साई अपॉन एम माइनस आयोटा साइन साई अपॉन एम। तो पुटिंग जेड इक्वल आर जेड इक्वल पुट करें आर ई की पावर आयोटा थीटा जेड की वैल्यू के लिए, क्योंकि आपको पता है जेड इक्वल क्या होता है, तो दोनों पुट कर सकता हूँ मैं। इसमें ऐसा भी लिखा जा सकता है, इसको एक्स प्लस आयोटा वाई, ये कार्टेशियन में लिखा जाता है। ठीक है, तो मैं पोलर की बात कर रहा हूँ, पोलर में सॉल्व करते हैं इसको। देखो तो ये वैल्यू मैंने पुट की आर ई की पावर आयोटा थीटा माइनस ए अपॉन आर ई की पावर आयोटा थीटा प्लस ए, और यहाँ से होगा इक्वल ई की पावर माइनस फाइव अपॉन एम कोस साई अपॉन एम माइनस आयोटा साई अपॉन एम। अब यहाँ से देखो आर तो बाहर आ गया कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा माइनस ए, आर कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा प्लस ए इक्वल हो गया ई की पावर माइनस फाइव अपॉन एम कोस साई अपॉन एम माइनस आयोटा साई अपॉन एम। सॉल्व करो, देखो आर कोस थीटा प्लस आयोटा आर साइन थीटा माइनस ए आर कोस थीटा प्लस आयोटा आर साइन थीटा प्लस ए इक्वल, देखो दोनों तरफ इसको अलग मल्टीप्लाई किया मैंने, यहाँ से रियल और इमेजिनरी पार्ट को अलग अलग कंबाइन किया। देखो ये वाला और ये वाला रियल पार्ट, ये और ये रियल पार्ट कंबाइन हो गए, तो आर कोस थीटा माइनस ए आर कोस थीटा प्लस ए प्लस का आयोटा आर साइन थीटा प्लस आयोटा आर साइन थीटा इक्वल हो गया ए टू दी पावर माइनस फाइव अपॉन एम कोस साई अपॉन एम माइनस आयोटा ई की पावर फाइव अपॉन एम इंटू साइन साई अपॉन एम। ये देखो ये तो आपके पास जो आर एच एस वाला पार्ट में वो मैंने ऐसे कैसे लिखा। अब देखो मैं सोल्व करता हूँ इस वाले पार्ट को, देखो इस वाले पार्ट को सोल्व करने के लिए मैं क्या करता हूँ, इसके कॉन्जुगेट से ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर दिया इसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, आयोटा की जगह माइनस आयोटा से आयोटा को माइनस आयोटा से रिप्लेस करते हैं, तो वही तो इसका क्या होगा कॉन्जुगेट होगा। तो आयोटा को माइनस आयोटा से रिप्लेस करके दोनों तरफ ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं। तो ऊपर मल्टीप्लाई करोगे आर कोस थीटा प्लस ए माइनस आयोटा आर साइन थीटा, नीचे मल्टीप्लाई करोगे आर कोस थीटा प्लस ए माइनस आयोटा आर साइन थीटा। देखो दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया तो नीचे तो देखो ये तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ऊपर दोनों की ब्रैकेट क्या हो जाएंगे मल्टीप्लाई। तो ऊपर तो बन रहा है आर कोस थीटा माइनस ए प्लस आयोटा साइन थीटा इंटू आर कोस थीटा प्लस ए माइनस आयोटा आर साइन थीटा। ठीक है, तो यहाँ से देखो और नीचे बन गया आर कोस थीटा प्लस ए स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ऊपर वाले टर्म को देखो मैंने मल्टीप्लाई किया, तो ऊपर वाले टर्म को मल्टीप्लाई करके मैं ऐसा लिख सकता हूँ, नीचे वाले टर्म को मल्टीप्लाई इस स्क्वायर को एक्सपेंड करूँगा आर स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ar कोस थीटा, और यहाँ से प्लस का आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म में आर स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो आर स्क्वायर कॉमन लेंगे तो कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है 1 होता है, तो ये सिंपली आर स्क्वायर बन गया प्लस ए स्क्वायर 2ar कोस थीटा। नीचे बचेगा, ऊपर मैंने मल्टीप्लाई किया तो देखो
ये जो थर्ड टर्म है और ये वाली टर्म ये कैंसिल आउट हो जाएगी, और जो न्यूमरेटर है इसमें भी फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म में आर स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो वहाँ से आर स्क्वायर कॉमन लेंगे तो कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ से आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस 2a आर आयोटा साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2a आर कोस थीटा, ये बनेगा। अब यहाँ से मैं देखो इसको रियल पार्ट को और इमेजिनरी पार्ट को अलग अलग कर देता हूँ। देखो रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को अलग अलग करोगे, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये ऊपर रियल पार्ट है ये, तो देखो ये इसके साथ, तो रियल पार्ट तो हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2a आर कोस थीटा प्लस आयोटा 2a आर साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2a आर कोस थीटा। दिस इम्प्लाइज e की पावर माइनस फाई अपॉन एम इक्वल हो जाएगा कोस, सो ब्रैकेट हो जाएगा कोस साई अपॉन एम माइनस साइन साई अपॉन एम इक्वल हो गया आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2a आर कोस थीटा अपॉन में प्लस आयोटा ऐसे कैसे 2a आर साइन थीटा और नीचे आ जाएगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2a आर कोस थीटा। ठीक है, यह बना अपने पास। ठीक है, तो देखो अब दोनों तरफ क्या करते हैं, इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट वी हैव, क्या कर रहे हैं हम, दोनों तरफ रियल और इमेजिनरी पार्ट को क्या कर रहे हैं, इक्वेट कर रहे हैं। तो यहाँ से देखो इधर से रियल पार्ट क्या आ रहा है आपके पास, इधर से आपके पास रियल पार्ट है e टू द पावर माइनस फाई अपॉन एम कॉस ऑफ फाई अपॉन एम। ठीक है, और इधर से मिल जाएगा आपके पास आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 2a आर कोस थीटा। ठीक है, इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, ये तो हमने रियल पार्ट का कंपैरिजन, इमेजिनरी पार्ट का कंपैरिजन करते हैं। माइनस e टू द पावर फाई अपॉन एम साइन साई अपॉन एम इक्वल, इधर से आ रहा है 2a आर साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2a आर कोस थीटा, ये इक्वेशन नंबर 3। अब आपको निकालना है स्ट्रीम लाइन। तो स्ट्रीम लाइन क्या होती है, साई इक्वल कांस्टेंट। तो आपके पास देखो फाई और साई में 2 रिलेशन दिए हुए हैं, तो मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है, साई की वैल्यू निकालनी है। तो क्या मैं इक्वेशन 3 को इक्वेशन 2 से डिवाइड कर दूं ताकि ये वाली टर्म कैंसिल हो जाए। तो देखो नाउ इक्वेशन 3 डिवाइड बाई इक्वेशन 2। नाउ इक्वेशन 3 डिवाइड बाई इक्वेशन 2, यानी इक्वेशन 3 को डिवाइड कर रहे हैं हम इक्वेशन 2 से। तो देखो डिवाइड करोगे तो इधर तो देखो माइनस फाई अपॉन e की पावर माइनस फाई अपॉन एम साइन साई अपॉन एम, इधर बन रहा है आपके पास e की पावर, सर यहाँ माइनस e की पावर माइनस फाई अपॉन एम कोस साई अपॉन एम। ठीक है, इधर बन रहा है आपके पास देखो ऊपर आपका आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, सॉरी 2a आर साइन थीटा अपॉन क्या आ रहा है आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 2a आर कोस थीटा, और डिवाइड कर रहे हैं हम आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस का 2a आर कोस थीटा, यही बन रहा है। ठीक है, इससे तो ये कैंसिल,
इस वाले टर्म से ये वाले टर्म कैंसिल, ठीक है। तो देखो फाइनली क्या बचेगा अपने पास, फाइनली इधर तो बच रहा है माइनस साइन साई अपॉन एम अपॉन कोस साई अपॉन एम। इधर हो गया आपके पास 2AR साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यही बनेगा, ठीक है। तो इसको तो वो क्या लिख सकते हो, इस माइनस को तो उधर, ये माइनस तो इधर भेज देते, दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं, ये प्लस का हो जाएगा वो माइनस का हो जाएगा। साइन अपॉन कोस क्या होता है 10, तो ये हो गया 10 साई अपॉन एम इक्वल बन गया आपके पास माइनस 2AR साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। ये हो गई क्वेश्चन नंबर 4। अब आपको चाहिए स्ट्रीमलाइन, तो स्ट्रीमलाइन क्या होती है आपके पास, साई इक्वल कॉन्स्टेंट, तो यहाँ से क्या साई की वैल्यू निकाल सकते हैं, साई क्या हो जाएगा tan इनवर्स साई इक्वल हो जाएगा माइनस m tan, ठीक है। तो देखो यहाँ से तो यहाँ we know that equation of streamline are given as psi equal कांस्टेंट। क्या लिखते हैं हम, साई की वैल्यू को क्या कर देते हैं कांस्टेंट के इक्वल पुट कर देते हैं। तो यहाँ से देखो निकालो साई की वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन 4, इक्वेशन 4 से क्या लिख सकता हूँ मैं इसको, साई अपॉन एम इक्वल लिख सकता हूँ tan इनवर्स माइनस 2AR साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ऐसा लिखा जा सकता है इसको, ठीक है। इसको ऐसा लिखा जा सकता है, तो इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ मैं, साई अपॉन एम इक्वल माइनस tan इनवर्स 2AR साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं। तो क्या यहाँ से ऐसा भी लिख सकते हैं इसको, साई इक्वल माइनस एम tan इनवर्स 2AR साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ऐसा लिखा जा सकता है। तो इस साई की वैल्यू को किसके इक्वल रखना है हमने, कांस्टेंट के इक्वल। तो दिस इम्प्लाइज माइनस एम tan इनवर्स 2AR साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल कांस्टेंट, ठीक है। तो यहाँ से कांस्टेंट, तो इसको देखो, तो यहाँ से मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ tan इनवर्स 2AR साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल कांस्टेंट अपॉन m, ये फिर से एक नया कांस्टेंट बन जाएगा और उसको मैंने मान लिया फिर से एक नया कांस्टेंट, ठीक है। तो क्या यहाँ से ऐसा भी लिखा जा सकता है 2AR साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कल हो जाएगा tan ऑफ कांस्टेंट, tan में कुछ कांस्टेंट, उसकी वैल्यू फिर से क्या होगी कांस्टेंट ही होगी। तो क्या यहाँ से मैं फाइनली जो रिजल्ट आ रहा है आपके पास वो क्या लिख सकते हो आप, 2AR साइन थीटा इक्वल आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल कांस्टेंट, ठीक है। इसको क्या कर सकते हैं हम, कांस्टेंट की को लिख सकते हैं, ठीक है।
तो इसको कांस्टेंट के इक्वल लिख सकते हैं, तो मैं कांस्टेंट को क्या करता हूँ, कुछ मान लेता हूँ थोड़ी देर के लिए, ठीक है। तो देखो लेट कांस्टेंट इक्वल मैंने 1 पुट किया, ठीक है। 1 भी तो आपके पास क्या होता है, कांस्टेंट ही होता है, ठीक है। तो इसको कांस्टेंट के इक्वल पुट करोगे तो क्या है, 2AR साइन थीटा इक्वल हो जाएगा R² माइनस A²। तो इन जनरल इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, R² माइनस A² 2AR साइन थीटा, जो किसकी इक्वेशन होती है, सर्किल की इक्वेशन होती है। और इसको ऐसा भी लिख सकता है, R² होता है x² प्लस y² और y इक्वल होता है R साइन थीटा, x इक्वल होता है R कोस थीटा, ठीक है। तो ये वैल्यू पुट करते हैं, तो दिस इंप्लाइज x² प्लस y² माइनस का 2AY माइनस A² इक्वल 0, which is the family of सर्किल, जो आपके पास फैमिली ऑफ सर्किल्स, सॉरी एक नहीं एक से ज़्यादा सर्किल। तो देखो इससे हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं, जब आपके पास एक सोर्स और एक सिंक एक्स एक्सिस से 0 इंक्लिनेशन बनाते हुए a,0 और माइनस a,0 पे रखा जाता है, तो उनके लिए जो स्ट्रीम लाइन का कर्व होता है वो आपके पास क्या होता है, एक सर्किल होता है, ठीक है। एक सर्किल होता है जिसका सेंटर तो क्या होता है, देखो इसका सेंटर तो दिया हुआ है आपके पास a,0, ठीक है। सर्किल तो क्या दिया हुआ है a,0 और रेडियस कितनी है a, यानी क्या होगा आपके पास y एक्सिस पे एक सर्किल होगा जिसकी रेडियस तो होगी आपके पास देखो a, और इसका सेंटर आपके पास, सॉरी इसका सेंटर कहाँ हो जाएगा आपके पास 0, a पर, ठीक है। तो देखो हमने जो अभी पढ़ा है, आपको पता है स्ट्रीम लाइन की इक्वेशन कैसे निकालते, अबे मान जा, ये देखो यहाँ तक हमने देखो रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को इक्वल किया है, ये देखो इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट वी हैव, मैंने दोनों तरफ क्या किया है, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट का कंपैरिजन किया है। तो देखो इस तरफ से RHS में आपके पास रियल पार्ट क्या है, e⁻⁵m cos ψm, ये लिखा मैंने, जबकि LHS में जो रियल पार्ट है वो है फर्स्ट टर्म, ये लो फर्स्ट टर्म R² माइनस A² अपॉन R² प्लस A² 2AR cos थीटा। सिमिलरली देखो RHS में जो इमेजिनरी पार्ट है वो माइनस e⁻⁵m इंटू साइन ψm, और इस तरफ देखो LHS में आपके पास सेकंड वाली टर्म, ये दोनों का कंपैरिजन किया। अब आप क्या देखो ये जो 2 और 3 है, इक्वेशन 2 और 3 वो आपके पास रिलेशन प्रोवाइड करवा रहे हैं साई और फाई में, ठीक है। लेकिन हमें तो देखो साई की वैल्यू चाहिए, स्ट्रीम लाइन निकालनी है, तो किसकी वैल्यू चाहिए, साई की। तो साई की वैल्यू निकालने के लिए दो नाउ इक्वेशन 3 डिवाइड बाई इक्वेशन 2, ठीक है। इक्वेशन 3 को डिवाइड कर रहा हूँ मैं इक्वेशन 2 से, तो आपके पास क्या होगा, जो फाई वाली टर्म है वो एलिमिनेट होने जाएगी, तो रिलेशन मिला आपके पास प्योरली साई में। तो इधर देखो इधर तो बना माइनस साइन ψm, इधर बना कोस ψm इक्वल 2AR साइन थीटा अपॉन R² माइनस A², ये बना यहाँ से। तो यहाँ से देखो दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये तो प्लस होगा और ये माइनस हो जाएगा। साइन अपॉन कोस को 10 लिखा हमने और इस तरफ 2AR। अब मुझे चाहिए देखो साई की वैल्यू, तो देखो सिंस वी नो दैट द इक्वेशन ऑफ स्ट्रीम लाइन आर गिवन एज साई इक्वल कॉन्स्टेंट, यानी साई को आपके किसको इक्वल रखना रहे, कॉन्स्टेंट के। लेकिन यहाँ साई देखो साई 10 में दिया हुआ, तो पहले मैं साई की वैल्यू निकालूंगा। तो साई की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए फ्रॉम इक्वेशन 4 मैं देखो tan इनवर्स को इस तरफ देता हूँ, तो साई अपॉन m इक्वल होगा tan इनवर्स माइनस 2AR साइन थीटा अपॉन R² माइनस A²। और
यहाँ देखो साई अपॉन एम इक्वल क्या जाएगा माइनस टेन इनवर्स 2ar अपॉन साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। साई इक्वल हो गया माइनस एम टेन इनवर्स 2ar साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। यहाँ से देखो अब मुझे क्या रखना है, साई को कांस्टेंट, तो क्या माइनस एम टेन इनवर्स 2ar साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल क्या हो जाएगा कांस्टेंट। ये जो m है माइनस एम इसको इस तरह भेजा मैंने, तो ये माइनस कांस्टेंट अपॉन m, उसको फिर से एक नया कांस्टेंट मान लिया। फिर 10 को भी उधर भेजूंगा, 10 इनवर्स को, तो ये 10 बनेगा, 10 कांस्टेंट, 10 में कांस्टेंट तो फिर से कांस्टेंट वैल्यू आएगी। तो यहाँ से देखो फाइनल मेरे पास मिला 2ar साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल कांस्टेंट। तो लेट कांस्टेंट इक्वल मैं क्या शिफ्ट कर रहा हूँ, 1 शिफ्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ से देखो 2ar इक्वल क्या हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो यहाँ से करो मिल गया मुझे आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 2ar साइन थीटा इक्वल 0, ठीक है। ये मिला मुझे पोलर कोऑर्डिनेट्स में। मैं इसको कार्टेशियन में चेंज करता हूँ, तो इसके लिए देखो मैंने माना आर स्क्वायर इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड वाई इक्वल होता है आर साइन थीटा और एक्स होता है आपके पास आर कोस थीटा। ये वैल्यू पुट करते हैं, तो देखो आर की जगह मैंने एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रखा, माइनस 2a आर साइन थीटा को मैं रख सकता हूँ वाई, और ये माइनस ए स्क्वायर इक्वल 0। तो यहाँ से देखो विच इज़ द फैमिली ऑफ सर्किल्स, ये जो आपके पास क्या है एक सर्किल की फैमिली को डिनोट करते हैं जिनका सेंटर किस पे है, वाई एक्सिस पे है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास में इसी से आगे कंटिन्यू करते हैं। इसकी सेकेंड जो एप्लीकेशन अभी हमने देखो इसमें जो डिस्कस किया उसमें हमने एक सोर्स और सिंक को किस पे कंसिडर किया है, ओनली एक्स एक्सिस पे, ठीक है। कि सोर्स भी आपके पास एक्स एक्सिस पे है और सिंक भी एक्स एक्सिस पे है। अब जो नेक्स्ट एप्लीकेशन है उसमें हम डिस्कस करेंगे जिसमें आपके पास सोर्स तो आपके पास रहेगा एक्स एक्सिस पे और जो सिंक है उसको हम लेंगे वाई एक्सिस पे। तो उसके लिए कैलकुलेट करेंगे कि जो वेलोसिटी पोटेंशियल होगा वो किस प्रकार से फाइंड आउट करेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी फाइंड आउट करेंगे, कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल फाइंड आउट करेंगे और स्ट्रीमलाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे, ठीक है।